ठंड और अनाथ बंदर। जंगल में चिंटू और चिंकी नाम के बंदर और बंदरिया रहते थे। चिंटू बड़ा ही घमंडी और आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था। चिक्की को ही सारा काम करना पड़ता था। वो ही अपने और चिंटू के लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी। चिंटू बड़े मजे से चिंकी का लाया भोजन खाया करता था और आराम से सो जाता था। चिंकी अब गर्भवती थी। वो ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी और ऊपर से ठंड का मौसम था। एक दिन चिंकी चिंटू से कहती है, चिंटू, आज ठंड बहुत ज्यादा है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। जाओ ना, जाकर मेरे लिए कुछ भोजन ढूंढ लाओ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इतनी ठंड में मैं कैसे भोजन ढूंढूंगा? हाँ, वैसे ये मेरा आराम करने का समय है। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद भोजन ढूंढ लाओ। ये कहकर चिंटू सो जाता है। चिंकी उदास हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, मुझे अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढना ही होगा। मैं अपने बच्चे को यूं भूखा नहीं रख सकती। ये कहकर चिंकी भोजन ढूंढने निकल जाती है। काफी दूर निकलने पर और काफी देर ढूंढने के बाद भी चिंकी को भोजन नहीं मिलता। अब वो ढूंढते ढूंढते जंगल से काफी दूर आ गई थी। अरे, लगता है मैं काफी दूर आ गई हूँ। इससे पहले कि शाम हो जाए और ठंड और बढ़ जाए, मुझे जल्दी वापस घर जाना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि उधर से गुजर रहे एक बाघ की नजर चिंकी पर पड़ती है। अरे वाह बंदरिया, इस ठंडी के मौसम में बंदरिया का मांस तो बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। ये सोचकर जैसे ही बाघ चिक्की के आगे बढ़ रहा था, चिक्की बाघ को देख लेती है और वहां से भागने लगती है। बाघ भी चिक्की का पीछा करता है। अरे बाप रे, ये बाघ कहाँ से आ गया? हाँ, मैं क्या करूँ? बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। वो भागते भागते झाड़ियों में चली जाती है। रात का समय होने की वजह से बाघ चिक्की को ढूंढ नहीं पाता। अरे कमबख्त, भाग गई। चल कोई बात नहीं, इससे पहले कि ठंड और बढ़ जाए कोई और शिकार ढूंढ लेता हूँ। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। इधर चिक्की झाड़ियों में एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। ठंड बहुत ज्यादा थी। बच्चे को जन्म देने की वजह से चिक्की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सारे जानवर ठंड के मारे अपने अपने घरों में थे। ठंड के मारे बच्चे का हाल बेहाल हो गया था। अगले दिन सुबह हाथी उधर से गुजर रहा था। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई है। मेरी हालत ऐसी हो रही है, पता नहीं छोटे जानवरों का क्या हाल हो रहा होगा। यूं हाथी अपने आप से बातें करते जा रहा था कि उसे धीमी धीमी सी चिक्की के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बंदरिया के बच्चे के रोने की आवाज लगती है, पर ये कहाँ से आ रही है? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, हाँ, उन झाड़ियों में जाकर देखता हूँ। ये कहकर हाथी आगे बढ़ता और झाड़ियों में उसे चिक्की का बच्चा दिखाई देता है। बच्चा ठंड के मारे सिकुड़ सा गया था। उसके रोने की आवाज भी अब बहुत धीमी हो गई थी। अरे, ये बंदरिया तो मर गई। लगता है बच्चे को जन्म देकर बेचारी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मर गई। मुझे इस बच्चे को तुरंत उल्लू वैद के पास ले जाना होगा। ये कहकर हाथी बच्चे को अपनी सूंड में पकड़कर भागते हुए उल्लू वैद के पास जाता है। अरे हाथी, ये बच्चा किसका है? ये तो बेचारा ठंड से सिकुड़ ही गया है। हाथी उल्लू को सारी बात बताता है। उल्लू महाराज बच्चे का इलाज करते हैं, उसे गर्मा गर्म काढ़ा पिलाते हैं और थोड़ी देर में बच्चा ठीक हो जाता है। बेचारा अनाथ हो गया। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वक्त रहते मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, देखो कितना प्यारा बच्चा है और मासूम भी। पर अब इसका ख्याल कौन रखेगा? कौन क्या, हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। अब ये हमारे जंगल में है और हमारे परिवार का हिस्सा है। यूं हाथी और उल्लू चिक्की के बच्चे